ओम शांति। आज प्यारी बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 22 मई 2026। आज की मुरली के सार में शांति के सागर बाबा ने स्वधर्म की स्मृति दिलाते कहा, बाबा ओम शांति का अर्थ घड़ी घड़ी बताते हैं। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, मन मना भव, बेहद के बाप को याद करो, ऐसे बाबा स्वधर्म की स्मृति दिलाते हैं। कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। बाबा कहे हाँ मैं साकार तन का आधार लेता हूँ, तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने। फिर आज बाबा ने चैरिटी बिगिंस एट होम का निराला भावार्थ समझाते कहा कि पहले पहले जो देवी देवता धर्म वाले हैं, शिव के व देवी देवताओं के भगत हैं, उन्हों को पहले पहले समझाने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि बाबा कहे आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति ज्ञान को समझ सकेंगे। बाबा कहे समझाने के साथ साथ उनको पूछना भी है कि परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है। फिर स्पष्ट किया कि अब तुम समझते हो, बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। तो बाबा कहे बरोबर अभी वही पार्ट चल रहा है महाभारत लड़ाई का। और विशेष कहा कि गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए, दूसरी विनाशकाले विपरीत बुद्धि, और तीसरी है पांडव सेना जो विनाशकाले प्रेत बुद्धि है, जिसकी ही विजय होती है। और लास्ट में मायाजीत बनने के लिए कहा कि बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं। बाबा कहे भल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में 1-2 की बात सुन नहीं सकते, इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे है, माया बाबा से बुद्धि योग लगाने नहीं देती है, बाबा से योग तोड़वा देती है। इसलिए बाबा कहे माया के विघ्नों से कभी हार नहीं खाना है, सच्ची सच्ची प्रीत एक बाबा से जुटानी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। आज मुरली से प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते और क्यों? उत्तर में बाबा कहे सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। आज मुरली में गीत बजा, मरना तेरी गली, जीना तेरी गली, मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, क्या मन मना भव अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना भगवान। बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। परम पिता परमात्मा भी कहते हैं ओम मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। अर्थात बाबा कहे ओम में दोनों का परिचय आ जाता है, आत्मा का भी परिचय, परमात्मा का भी परिचय। आत्मा भी शांत स्वरूप है, परमात्मा भी शांति का सागर है। बाबा कहे तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। हाँ मैं साकार में आता हूँ जरूर, तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने। फिर बाबा कहे तुम्हारा और मेरा रूप समान है, लेकिन पार्ट में बहुत फर्क है। बाबा कहे कोई और यह समझा न सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाबा कहे ढूंढ कर आओ, सारी दुनिया में देखो, क्या कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं? बाबा कहे परम पिता परमात्मा के बिगर सृष्टि चक्र के
आदि मध्य अंत का राज कोई बता ना सके, कोई राजयोग सिखा न सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। पहले पहले जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके, यह सुनेंगे भी वह, बाबा कहे यह ज्ञान सुनेंगे भी वह कौन? जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ यह भूल की है कि भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, परमपिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है? उनको भगवान कहेंगे तो बाबा कहे उस भगवान से आपका क्या संबंध है, ऐसे पूछना चाहिए। श्री कृष्ण तो देवी गुण वाले हैं, उनको देवी राजधानी थी, उसमें सब देवी गुण वाले थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जो शिव के पुजारी हो उनको भी समझाना पड़े। शिव आता जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। वह परम पिता परमात्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखा न सके। श्री कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता, जबकि सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही है। वह ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। यह जो उल्टा झाड़ है उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। बाबा कहे यह ज्ञान मुझ में ही है, इसलिए ही मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी व बीज रूप कहते हैं। बाबा कहे अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वह शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो नहीं है, गीता धर्म शास्त्र है। उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत, महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही ऊंच ते ऊंच गाया जाता है। और फिर परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा। बाबा कहे जयंती इस दुनिया में मनाते हैं तो जरूर यहाँ आए होंगे, और आने का समय भी कौन सा होगा? पतित दुनिया होंगी। बाबा कहे भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। जो पावन स्वर्गवासी थे वह अब नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने, पतित बनाया रावण ने। इस समय है ही रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार हैं। सतयुग में विकार ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित हैं, तब तो बुलाते हैं आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम सो देवता थे, 21 जन्म राम राज्य में थे। अब तो है रावण राज्य, सब विकारी हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देता है। अब इन पर जीत पाई, पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती गई है। पहले तो गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर। खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए। बाबा कहे जितना जन्म बाय जन्म लेते आए उतना आत्मा में खाद पड़ती गई, नीचे उतरते आए।
बाबा कहे भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं, आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नरक बनाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहे अब बाप समझाते हैं ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच शिव है, सबका पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती है। वह है बेहद का बाप, जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं भगवान एक निराकार को कहा जाता है। उनको मनुष्य याद करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर ग्लानि भी करते हैं। एक तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है और फिर कहते हैं पतित पावन आओ। बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव। बाबा कहे ब्राह्मण ऊंचे हैं और उनसे भी ऊपर कौन है? शिव बाबा। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है विकारी, फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहे। बाबा कहे बाप समझाते हैं, वह भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताई नमः। एक्यूरेट कोई जानते ही नहीं है कि उन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझ गए हो। क्या समझ गए हैं? कि बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। यह भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं यह 3 सेनाएं अभी भी हैं। बाबा ने कल भी स्मृति दिलाई थी, आज भी स्मृति दिला रहे हैं कि यह वही समय आ पहुंचा है महाभारी महाभारत का, जिसमें 3 सेनाएं दिखाते हैं। अभी भी तीनों सेनाएं हैं। यादव अर्थात मिसाइल्स इन्वेंट करने वाले, कौरव अर्थात विपरीत बुद्धि, और पांडव है प्रेत बुद्धि। बाबा कहे गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। जानते नहीं है सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है, सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। बाकी तुम ब्राह्मणों की है प्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो। जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ। बाबा कहे बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं। तो 3 सेनाएं हुई ना, तुम हो पांडव सेना। विनाश काल तो है ही। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है। बाबा कहते हैं हम पतित हैं, देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। अपने को कहते हैं हम विकारी हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को याद करते हैं। तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाबा कहे भक्ति में भी एक को याद करते हैं, यहाँ भी तुमको एक को ही याद करना है। बाप को याद करने बिगर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तब ही दुनिया में शांति हो। अंडरलाइन। बाबा कहे जब अपवित्र दुनिया का विनाश हो तब ही विश्व में शांति हो। बाबा कहे मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही विकारी, वह शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं? घर घर में ही झगड़ा है,
बाप को न जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी। अभी फिर बाप वह पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर न सके। बाबा कहे विश्व में सुख शांति पवित्रता का राज्य कोई मनुष्य स्थापन क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य पतित विकारी हैं। विश्व में सुख शांति पवित्रता का राज्य पावन परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। बाबा कहे भारतवासी अब नरकवासी हैं। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे, अब पतित हैं, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। यह समझने की बात है। बाबा कहे यह समझने की बात है कि हम गुप्त में अभी बेहद के पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहे यह कोई सत्संग नहीं है, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है किस बात की? बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कभी बन नहीं सकेंगे। यह समझने की बातें है ना। बाबा कहे अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसी को भी पता नहीं पड़ता है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाप ने अभी जगाया है, अर्थात ज्ञान की रोशनी दी है। बाबा कहे तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा अभी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं। फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। बाबा कहे हार खाते हैं तो बाबा को ही छोड़कर चले जाते हैं। भल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बातें सुन नहीं सकते, इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। यह भी ऐसे हैं। बाबा कहे माया भी ऐसी है, भगवान से कनेक्शन तोड़वाने के लिए बीच बीच में डिस्टर्ब करती रहती है। बाबा कहे योग में माया विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सुकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरा पॉइंट, काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एज बनाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। स्पष्टीकरण है, लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी व परोपकारी बन जाएंगे। बाबा कहे परोपकारी आत्मा कब बनेंगे? जब कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करेंगे, और वह तब होगा जब कैसे भी आत्मा हो, कैसे भी स्वभाव संस्कार हो, किसी के भी प्रति नफरत व घृणा भाव न हो, रहम व तरस की भावना होंगी तो बंधन संबंध में परिवर्तन हो जाएगा।
आज का स्लोगन है, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग है, सदा काल के वैरागी बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अथवा माया का वार नहीं है, लेकिन खेल के समान अनुभव हो तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और अवस्था एक रस रहेंगी। लेकिन अगर इसे वार समझेंगे तो घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। बाबा ने दृष्टिकोण बदलने के लिए कहा कि माया आती है तो उस समय यह नहीं सोचो कि ये हमारा सामना करने आई है, लेकिन उस समय यह स्मृति रहे कि यह माया का खेल चल रहा है और इस खेल में हमें विजयी बनना है। घबराने से फिर हार हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।